18 मार्च 1956 ईस्वी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें बाबा साहब ने महत्वपूर्ण बातें कही थी। नंबर 1, क्या कहा था? मुझे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। नंबर 2, इतने लंबे संघर्षों के बाद मैंने जो तंबू बनाया है, उसका रखवाला करने वाला मुझे अब तक कोई नहीं मिला है। कौन बनेगा मेरा इस तंबू का बंबू? और तीसरा बोला था, सामाजिक उत्थान के लिए पे बैक टू द सोसाइटी करो। ये समाज के नाम अपील किए थे। आज तक हम लोग बाबा साहब के कथन को केवल दोहराते हैं, उसके कथन को केवल रोते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। इस बार 18 मार्च 2026 को भारत के महान बनते परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर कर्णसूल राहुल के नेतृत्व में आगरा के पावन भूमि पर बाबा साहब के आगमन की स्मृति में धम्म कारवां विशाल निकाला गया। इस धम्म कारवां में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला। देखिए धम्म कारवां की झलकियां। आपने शानदार तरीके से भाषण पढ़ा, आवाज में आई। बस एक छोटी सी बात आपको कर रहा हूं। बाबा साहब ने बहुत सारी बातें की और बाबा साहब के वक्तव्य के जो आखिरी अंश थे कि समाज की सुरक्षा में मैंने तंबू खड़ा किया है, उस तंबू को मैं अकेला बंबू हूं। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि कब मैं आप लोगों के बीच से चला जाऊं, लेकिन मैं समाज में इस नौजवान को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इस तंबू का बंबू बन सके। अगर मुझे कोई नौजवान मिल जाता जो इस तंबू का बंबू बन जाता तो मैं चैन से मर सकता। प्रभु तो पासक उपसिकाओ। बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद भी आज भी उनकी आंखें उस बंबू को ढूंढ रही हैं, उस नौजवान को ढूंढ रही है जो इस तंबू का बंबू बन सके। बंबू तो बहुत बने हैं, बंबू तो बहुत बने हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बलबीर जी शांत हो जाओ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बस 1 मिनट की बात है। हमारे समाज में बंबू तो बहुत बने हैं, लेकिन वो बाबा साहब के तंबू के नहीं बने हैं। उन्होंने तंबू भी अपना बनाया और बंबू भी अपना बनाया है। जिन्होंने अपना तंबू बना करके बंबू बने हैं, वो समाज का कभी भला नहीं करेंगे। अगर बंबू बनना है तो बाबा साहब के तंबू का बंबू बनो। और जो अपनी राजनीतिक पार्टियों को, अपने घर को, अपनी झोपड़ी को लात मार करके जा रहे हैं, ठोकर मार के जा रहे हैं, बाबा साहब की बात को याद रखना। वो आपको खरीद भी सकते हैं, लोग भी दे सकते हैं, प्रलोभन भी दे सकते हैं, लेकिन काम निकलने के बाद जब ठोकर मारेंगे तो दर की ठोकरें खाने के लिए मोहताज हो जाओगे। ये हमारी अपनी झोपड़ी ही सकून देगी, यही सर्दी गर्मी से बचाएगी। बस ठोकर मार के मत जाना। प्रभु उपासक उपासिकाओं, जो
बाबा साहब बोलकर गए हैं, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं।